आज से हम लोग अपने वर्ड्स की सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन हम सारे के सारे वर्ड्स को डील करेंगे। आपको बस क्या करना है, अपने नोट हाथ में एक नोटबुक ले लेनी है और उनमें सारे के सारे ट्रिक्स लिखने हैं। अब जैसे जैसे ट्रिक्स लिखते जाओगे ना, तो वन बाय वन क्या होगा कि उन्हीं वर्ड्स की बार बार आपको रिवीजन करनी है, तो वो सारे के सारे वर्ड्स आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम सारे वर्ड्स को डील करते हैं और देखते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स हमें याद होते हैं या नहीं। तो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है हमारा अबेट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमें ना केवल इसकी साउंड सुननी है और उससे याद कर लेना है। देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ अबेट। अब इसकी साउंड ना ऐसे लग रही होगी कि वेट करो, अब वेट। और अगर अब वेट करो, तो जब तक भाई आप वेट नहीं करोगे कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट या आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी वर्ड आपके सामने आए अबेट, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए अब वेट करो, तभी लोग आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे या आपकी हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एड्ज्योर। अब एड्ज्योर जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये एड ना आपके एड्स जैसा साउंड करेगा, जिसका मतलब होता है विज्ञापन। और विज्ञापन में लोग क्या कहते हैं कि हमसे जुड़े, एड्ज्योर। ठीक है, तो एड में हमसे क्या करे, जुड़े, और जुड़ने के लिए वो हम लोग को क्या करते रहते हैं, बार बार कन्विंस करते रहते हैं। तो एड में जुड़ने के लिए लोग हमें क्या करते हैं, बार बार कन्विंस करते हैं। तो ऐसे करके ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। तीसरे वर्ड की हम बात करते हैं, तो तीसरा वर्ड लिखा हुआ है क्लैंडेस्टाइन। जरा ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वर्ड पे ही हम ट्रिक बनाए। इट मे बी पॉसिबल कि कभी कभी छोटी छोटी चीजों पे भी हम ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे अब क्लैंड में अगर मैं जरा ध्यान से आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे ना आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, डेट इज लैंड। और लैंड के साथ ही साथ दूसरा वर्ड दिख रहा होगा आपको, देश। तो लैंड में जो लैंड यानी कि जमीन जो है हमारे देश में, उनकी बिक्री आजकल कैसे होती है, इलीगल तरीके से होती है। तो आपके दिमाग में जब भी क्लैंडेस्टाइन वर्ड आए, तो आपके दिमाग में दो वर्ड मूव करने चाहिए, लैंड एंड देश। जमीन जो है देश की, वो कैसे बिक रही है, इलीगल तरीके से बिक रही है। तो ठीक है, आपको ये तीनों के तीनों वर्ड्स याद रहेंगे ना। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं हम लोग। अगला अपना वर्ड लिखा हुआ है इनंसिएट। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। इनंसिएट में जरा ध्यान से देखोगे तो ई तो साउंड कर रहा है ऐसा, हिंदी वाला। और ये नंसिएट में जरा ध्यान से देखिएगा ना, तो ये आपको दिखना चाहिए ननकी। ननकी यानी कोई छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये ननकी जो है ये क्या कर रहा है, एट मतलब खाना खा रहा था जी। ईट का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और ये खाना खाते हुए कुछ बोल रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ननकी एट करते वक्त क्या उच्चारण कर रहा था, इसका हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो ई ननकी एट करते समय क्या उच्चारण कर रहा था, ये हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो ऐसे आपको याद रहेगा, इनंसिएट यानी कि प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। अब इसमें लिखा हुआ है इनकोहेरेंट। अब जरा ध्यान से देखो, ये इनको तीन वर्ड को देखो, तो आपको साउंड लगेगा इनको यानी किसी व्यक्ति को कुछ कह रहा है, इनको। ठीक है, और इनको उसके बाद लोकल वाली लैंग्वेज लिखी हुई है हे। और लिखा हुआ है रेंट। रेंट तो आप लोग जानते हैं ना, जब कभी भी कोई रूम वगैरह लेते हैं तो आपको रेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इनको है रेंट देना पड़ा ना, तो इसलिए ये क्या कर दिए, सारी चीजों को इनकोहेरेंट कर दिए, यानी कि मेसी कर दिए, मीन्स गड़बड़ कर दिए। तो ये वर्ड आपको ऐसे याद रहनी चाहिए कि इनको है रेंट देना पड़ गया, तो ये सारी चीजों में क्या कर दिए, गड़बड़ कर दिए, मेसी कर दिए, कचरा कर दिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है मशीनेशन। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। इस वर्ड में ना हमारी वर्ड में ही ट्रिक बैठी हुई है। एक वर्ड हमें दिख रहा होगा मशीन, और दूसरा वर्ड हमें दिख रहा होगा नेशन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मशीन की बात कर रहा है एंड नेशन की बात कर रहा है। मशीन यानी कि कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आइटम, एंड नेशन यानी कि राष्ट्र। तो आपको अच्छे से पता होगा, जब कभी भी इंडिया में कोई मशीन वगैरह परचेज की जाती है ना, जैसे आपने ना कभी राफेल का नाम सुना होगा, तो इसके पीछे ना बहुत सारे षड्यंत्र हुए थे। तो मशीन जो कोई भी हमारे नेशन में लाई जाती है, जरा ध्यान से देखिएगा, मशीन जो कोई भी हमारे नेशन में लाई जाती है, उसके पीछे क्या किए जाते हैं, बहुत सारे प्लान यानी कि षड्यंत्र कर दिए जाते हैं। प्लान का मतलब षड्यंत्र होता है। आई होप ये आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड जरा ध्यान से देखिए, तो अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है नेमेसिस। अब नेमेसिस वर्ड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेमे और दूसरा लिखा हुआ है सिस। अब नेमे से आपको पता होगा, नेम जैसा साउंड कर रहा होगा, नेम यानी नाम। नाम ये क्या किया, सिस का फंसा दिया। सिस का मतलब क्या, सिस्टर की एक शॉर्ट फॉर्म हम बड़े प्यार से अपनी बहनों को कहते हैं, सिस है ये मेरी। ठीक है,
तो नाम ये क्या किया, सिस का फंसा दिया, तो पनिशमेंट अब किसको मिलेगी, सिस्टर को मिलेगी। तो नेमेसिस, नाम ये सिस का फंसा दिया, तो अब पनिश किसको किया जाएगा, नेमेसिस। का मतलब आपको पता चल गया, टू पनिश समबडी। ठीक है, अगला वर्ड लिखा हुआ है ट्रकुलेंट। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रकू, देखो अब इसका मतलब ट्रक, और लेंट से ना आपको वर्ड ले लेना है लेन। ट्रक जब कभी भी आप एक लेन में नहीं लगाओगे ना, तो लोग कैसे हो जाते हैं, आपसे झगड़ालू टाइप में हो जाते हैं। ठीक है, ट्रक अगर आप लेन में नहीं लगाओगे तो लोग कैसे हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे। तो आपको जब भी ट्रकुलेंट वर्ड दिख जाए, आपको पढ़ना है ट्रक लेंट में अगर नहीं लगाओगे, यानी ट्रक लेन में नहीं लगाओगे, तो लोग कैसे हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कॉन्स्टरनेशन। अब कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है पैनिक, घबरा जाना, एंग्जाइटी टाइप वर्ड आपने कभी सुना होगा जरूर। अब देखिए इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, कॉन्स यानी कि, ठीक है, टेर यानी कि तेरे, नेशन यानी कि राष्ट्र, कि कंस तेरे राष्ट्र में जब भी जाते हैं ना, तो हम कैसे हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो कॉन्स्टरनेशन यानी कंस तेरे राष्ट्र में हम जब भी जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो आई होप कि ये 9 वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है मोडिकम, जो कि आज का सबसे लास्ट वर्ड है, और ये बहुत ही आसान वर्ड है जी। मोडिकम का मतलब होता है अ स्मॉल क्वांटिटी, एक बहुत ही छोटी सी मात्रा। अब भाई आपको तो पता ही होगा कि देश में क्या, पूरे के पूरे दुनिया में मोदी जी जैसे लोग क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है, मोडिकम यानी कि मोदी जी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है। और कम है तो इसी को आप क्या कहोगे, स्मॉल क्वांटिटी कहोगे। ठीक है, तो ये ना आज के लिए 10 वर्ड थे जो आपको याद करना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से ऐसे ही 10 वर्ड लाएंगे और आपको याद करवा देंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन सारे के सारे वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख देना, ताकि दोबारा रिवीजन जब करो तो केवल आप ट्रिक्स देखो, आपको सारे के सारे वर्ड याद हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।